कि आज से 2000 साल 10 साल पहले कोई जीव था, मूर्खा जीव था। जब वो जीव था तो आज हम भी जीव उठेंगे उसके साथ, अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से। वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज कार्य करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक बार मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, एक बार तो परमेश्वर ने मुझसे बोला किसी जगह पे जाने के लिए। उस जगह को मैं नहीं जानता, उस जगह को मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने बोला उस जगह पे जाओ। सीधे यहाँ से बस पकड़ा, वहां चले गए हम। जाने के बाद मैंने कहा प्रभु यहाँ पे करें क्या, हम क्या करना है? तो वहां पे कुछ लोगों को मैं जानता था, उनसे मिला। वो लोग मुझे एक जगह पे लेके गए। उस जगह पे जब मैं गया वहां पे, तो उस जगह पे मुझको नहीं पता परमेश्वर की योजना क्या है, क्यों मुझको उस शहर में लेके आया। वो शहर मैंने कभी नहीं देखा, न उस शहर के बारे में जानता था, उन लोगों को जानता, लेकिन मैं सोच रहा था प्रभु यहाँ क्यों मुझको लेके आया है। वो जो लोग थे मुझको जिस जगह पे लेके गए, वहां पे एक औरत थी जिसके ये दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ था और 2 साल से वो बेड पे पड़ी हुई थी। 2 साल से वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। सारे डॉक्टर दवाई कर चुके, सब कुछ कर चुके, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। सारी आशा चली गई, रो रही थी। जिस समय मैं पहुंचा, उसके आंसू अपने आप निकलने लगे। मैं बताऊं, उसी समय हमने प्रार्थना किया, उसके प्रार्थना किया। वो रो रहे थे, हमने प्रार्थना किया यीशु मसीह से। और मैं आपको बता दूं, जिससे हमने प्रार्थना किया और आमीन किया, मैंने उसको हाथ पकड़ के उठाया और उसको चलाया, और उसी समय वो चलने लगी। हालेलुया। उसी समय वो चलने लगी। मैं आपको बताऊं, आज परमेश्वर वही परमेश्वर इस जगह पे है, वही परमेश्वर इस जगह पे है जिसने उस औरत को चंगा किया। मैं आपको बताऊं, आज आपके जीवन की समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर विश्वास करोगे तो पाओगे, विश्वास करोगे तो पाओगे, और वो आपके पास होगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20 पद। मरकुस की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20 पद। मसीह आपके जीवन में उस चंगाई को लेके आएगा। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा विश्वास करता है आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन आपका विश्वास इस पर निर्भर करता है। अगर आज आप उस विश्वास के साथ आए हैं कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह से उस चंगाई को पा लूंगा, आप पा लेंगे। हालेलुया। आज आप पा लेंगे उस चंगाई को, अगर आपका विश्वास है। क्योंकि हर एक चीजों के अंदर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आप इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये एक विश्वास है। आप इस छत के नीचे, ये एक विश्वास है कि गिरेगी नहीं, कुर्सी टूटेगी नहीं। ये आज आप विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। कई लोग, सास लोग अपनी बहू का बनाया हुआ खाना खाती हैं, पति लोग अपनी पत्नी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। वो विश्वास करते हैं कि उन्होंने उसके अंदर जहर नहीं ये उनका विश्वास होता है कि उन्होंने उसके अंदर जहर नहीं मिलाया होगा। बिना टेस्ट किए ये बोलते पत्नी को पहले आप खा के दिखाइए, अगर मर गई तो ठीक है, लेकिन आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा ही विश्वास आज आपके पास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा आज आपके पास विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको चंगाई देगा और आपकी सारी बीमारी से आपको छुटकारा देगा। क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आज पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, किसी भी तरीके की नहीं। आदम और हव्वा को जब बनाया, लेकिन हल्के हल्के जब आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पाप बढ़ता गया और बीमारी आ गई। आदम के पाप की वजह से, उस हव्वा के पाप की वजह से हमारे जीवन के अंदर वो बीमारियां आ गई, वो समस्याएं आ गई, वो मृत्यु आ गई। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो आपकी मृत्यु आ गई। अगर हम पाप करते हैं तो नरक में जाएंगे। वो नरक की मृत्यु हमारे अंदर आ गई एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा। और उसके बाद ये संसार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और आज ये सारी चीजें हर एक मनुष्य के
अंदर पाई जाती है। हर एक मनुष्य बीमार होता है, हर एक मनुष्य के घर में समस्या है, हर एक मनुष्य टेंशन में पाया जाता है। क्यों? किसी ने पाप किया और वो सारी चीजें चलते हुए आज आप लोगों के जीवन में भी आ गई और वही चीजें आज चली आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उससे आप आजाद हो सकते हैं, उस श्राप से आप आजाद हो सकते हैं, उस बीमारी के श्राप से आप आजाद हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे कोई आशा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जब यीशु मसीह संसार में थे तो उन्होंने क्या क्या किया। आज लोगों के जीवन में चंगाई की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, अनंत जीवन चाहिए, शांति चाहिए और खुशी चाहिए। ये सब लोग आप, ये सारी जरूरतें आपकी, हमारी, सबकी जरूरतें पाई जाती है। सबको शांति चाहिए अपने जीवन में। कोई डिस्टर्ब रहना चाहता है? हर एक लोग चाहते हैं आनंद के साथ रहे, कोई नहीं चाहता उनका जीवन दुख में बीते। हर एक लोग इस बात को चाहते हैं। तो आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उन चीजों को पाएंगे, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकता, कोई व्यक्ति आपके जीवन को छुटकारा दे नहीं सकता, कोई व्यक्ति, उसका क्या नाम है? यीशु नाम है, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है, उद्धार है, सब कुछ है, और वो यीशु मसीह आपके जीवन में देगा। आइए देखते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका यीशु मसीह के पीछे चल रही है। लेकिन ये यीशु मसीह इस सरदार याईर के घर के लिए निकला। जब वो रास्ते में ही था तो वहां पे, आइए पढ़े, वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसने इस बात को, परमेश्वर का वचन बताता है, इसने इस बात को नहीं बोला कि यीशु मसीह के पास जाके मैं प्रार्थना कराने से चंगी हो जाऊंगी, जब यीशु मसीह मुझे छुएगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो इसका विश्वास था कि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब इसने सुना था इस बात के बारे में कि मैं वस्त्र ही को छू लूंगी, बता दूं, आज मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट रहा हूं। आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले समय में क्या क्या कार्य किए। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चमत्कार यीशु मसीह ने किए, उन चीजों के बारे में बता रहा हूं कि अंधों को आखिरी लंगड़ों को चलाया। अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुन के अगर आप विश्वास करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज मैं परमेश्वर के मसीह का वचन आपको सुना रहा हूं, उस यीशु का वचन मैं आपको सुना रहा हूं कि वो यीशु का वचन आपको चंगा कर सकता है। मैं आपको चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु यीशु के अंदर सामर्थ्य है। वो आपको चंगा कर सकती है, वो आपको छुटकारा दे सकती है, वो आपको बदल सकती है, आपके जीवन में आशीष दे सकती है, अगर आप इस वचन पे भरोसा करते हैं। हालेलुया! अगर आज आप इस वचन पे भरोसा करते हैं तो आप पाएंगे। If you believe, you will receive. अगर आप विश्वास करेंगे आप पाएंगे आज उन चीजों को, जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे हैं, क्योंकि यीशु मसीह किसी को निराश होने नहीं देता और आज वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। ये हमारा विश्वास है और ऐसा ही विश्वास आपके अंदर होना है। तो आज आपको विश्वास करना है। इसने विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु मसीह जा रहे थे उस भीड़ के अंदर, काफी भीड़ थी, ये उनके पीछे आए और उनके वस्त्र को छू लिया, उनके वस्त्र को छू लिया। जैसे इसने उसके वस्त्र को छुआ, इस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उसने अपने शरीर में महसूस किया, एक सामर्थ छू लिया, एक सामर्थ को महसूस किया और उसी समय पता लगा उसको कि उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया! और ये ठंडी हो गई। आइए परमेश्वर ताली बजा के अपने बात करें। यीशु मसीह ने उसकी को जिक्र कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप विश्वास कीजिए ऐसा और आप चंगे हो जाएंगे, और आज आप चंगे हो जाएंगे। आज आपको विश्वास करना है किन चीजों के ऊपर? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आज आपको विश्वास करना है उस यीशु मसीह के ऊपर। आज आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको विश्वास करना है कि वो संसार का रचयिता और आपको बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सारी चीजें उसके द्वारा सृजी गई और उसी के लिए सृजी गई है। आज सारी चीजें उसके लिए सृजी गई है। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा करना है कि वो आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया कुछ नहीं यीशु मसीह के लिए। मैं आपको बता दूं, आज डॉक्टर के पास बीमा हो सकती है। डॉक्टर बोले अरे 12 हो गए तो कैसे होगा भैया, कहीं और जाओ, नहीं होने का। लेकिन यीशु मसीह चंगा करता है, चाहे कितने भी साल। इस स्त्री, एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था स्मिथ विगिल्सन। उस परमेश्वर के दास के एक जगह पे वो गया, ये परमेश्वर का दास और एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। ये परमेश्वर का दास वहां बैठा हुआ था केवल, और ये जो व्यक्ति था सामने वाला, इसके ये पैर तो थे नीचे के, लेकिन तलवा नहीं था।
नीचे का तलवा बोलते ना, वो नहीं था, पैर तो थे। तो इस परमेश्वर के दास से ये बात नहीं कर रहा है कि मुझको ये समस्या है। तो इस परमेश्वर के दास ने बोला, जाओ कल अपने लिए जूते खरीद लेना, जाओ कल अपने लिए जूते खरीद लेना। ये भागा नहीं है, मैं बता रहा हूं मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर नहीं है, और ये बोला कल जूते खरीद लेना। शायद पागल होता नहीं है इतना सुनने के बाद भी। लेकिन रात में जब लेटा हुआ था, उसने बोला, ये परमेश्वर का दास है, इसने जो बोला है वैसा मैं करता हूं, करके देखता हूं। इसने उस बात पे विश्वास किया कि जूते खरीदने का। ये जल्दी सुबह उठा, सुबह उठ के जल्दी सुबह उठा, उठ के पहुंचा दुकान पे। दुकान नहीं खुली थी, इंतजार कर रहा है दुकान के लिए। और जैसे ही दुकान खुली, इसने बोला, भैया मुझको जूते चाहिए। शॉपकीपर दुकान वाला अंदर लेके गया। वो सोचा शायद किसी को गिफ्ट करना चाहता, तोहफा देना चाहता है। बोलते ठीक है। तो भाई बोलता है, किस कलर का आपको दिखाने? बोले काले कलर का। बोले क्या नंबर चाहिए? तो इसने नीचे देखा, पैर तो है ही नहीं, नंबर क्या बोलूं मैं? पैर तो है ही नहीं, नंबर क्या बोलूं? तो वो समझ गया दुकान वाला, शायद इसकी इच्छा है जूते पहनने की, लेकिन इसके पैर नहीं। उसने बोला, माफ कीजिएगा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। दुकानदार ने, लेकिन उसने बोला, नहीं, मुझे ऐसा कीजिए, आप 8 नंबर जूता दे दीजिए, 8 नंबर जूता दे दीजिए। दुकानदार ने दे दिया 8 नंबर जूता। इसने अपना वो हटाया, सब रखा, और उस जूते के अंदर जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था कि वो खरीद लेना, जूते खरीदना, उसने उस पर विश्वास करके अपने पैर को जूते के अंदर डाला। जैसे जूते के अंदर उस पैर को डाला, उसी समय दोनों पैर आ गए। हालेलुया! उसी समय दोनों पैर आ गए। वो यीशु मसीह है कि अगर आपके पैर निकालो, वो यीशु मसीह आपको पैर नहीं देगा। उसके लिए कोई निकाला संभव नहीं है। यीशु मसीह के लिए कोई निकाला संभव नहीं है। डॉक्टर के लिए संभव है, लेकिन उसके लिए कोई निकाला संभव नहीं है। वैसा ही हुआ ये 12 साल की स्त्री, जिनको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यीशु ने जैसे उसने विश्वास के द्वारा, जैसा उसने सुना था कि उसके बकरी को छोड़ूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सब सत्य हैं, और वैसा आज आपके जीवन में होगा। अगर आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आज आप विश्वास करेंगे तो उन चीजों को वो देख पाएंगे जिन चीजों को अपनी आंखों से आपने कभी देखा नहीं, कभी आपने सोचा नहीं, वो चीजें प्रभु यीशु मसीह आपको कर देगा। आज वो चीजें आपके जीवन में करेगा, केवल जब आप उस पर विश्वास करेंगे कि वो आपके जीवन में ये कर सकता है, तो वो उसको करेगा। तो इस स्त्री को भी ऐसे ही था, जैसे उसके वस्त्र को छुआ, वैसे ही जान लिया कि उसका लहू बहना बंद हो गया, उसका लहू बहना बंद हो गया। उसी समय वो चंगी हो गई। और जैसे वो चंगी हो गई, तो यीशु मसीह ने मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा। यीशु मसीह ने पूछा अपने चेलों से, किसने मुझे छुआ? चेले बोलते, अरे यीशु मसीह, यहाँ तो भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है, लोग तुझे मिलने के लिए, छूने के लिए बेताब है, लेकिन तू पूछ रहा है कि किसने तुझे छुआ? या तो बहुत से लोग तुझको छू रहे हैं, लेकिन यीशु ने पूछा कि किसने मुझे छुआ? अब स्त्री ने जान लिया कि मैं छू नहीं सकती। उसी समय वो सामने निकल के आई, और यीशु ने बोला, आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से उसका 34 पद। वो लोग हंस रहे हैं कि क्या कर सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति के बाद में आपको बता दूं, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सीमा खत्म हो चुकी है। जहां पे डॉक्टर की सीमा खत्म होती है, वहां पे यीशु मसीह की सीमा चालू होती है। हो सकता है इस जो लड़की है, इसकी बीमारी भी ऐसी हो कि डॉक्टर को बहुत दिखाया हो, बहुत परेशान हुए हो, लेकिन डॉक्टर से ठीक नहीं हुए, तभी ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह के पास आया, तो इसके पास भी ऐसे ही था कि इसके जीवन भी खत्म होने वाला था। तब ये बोला, क्योंकि इसने बोला था पहले, यीशु मेरे साथ चल, मेरी पुत्री मरने पे चल के अपना हाथ उठे। इसका मतलब उसको पता था ये बीमारी मृत्यु की है, उसको पता था जिस बीमारी से लड़की फंसी हुई है, इसकी ये बीमारी मृत्यु की है। तो यीशु मसीह जब लोग उसके पास आए, तो यीशु मसीह ने बोला, मत डर, विश्वास कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत डरिए। आपके जीवन की समस्या कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बीमारी कितनी बड़ी है, केवल विश्वास रखिए, तो वो सारे काम जो आप चाहते हैं, वो काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर देगा। केवल विश्वास रखिए। तो इस व्यक्ति ने विश्वास रखा और यीशु मसीह के साथ वहां पे चल दिया। और जब वहां पे पहुंचा, तो
उसके 40 पद से लेके 40 पद पढ़ दीजिए।